दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 117 किलोमीटर नई रेल लाइन जो कि आपको इस रूट पर 13 नए रेलवे स्टेशन के निर्माण भी भारतीय रेलवे करने वाली है और इसको कितने चरणों में रेलवे द्वारा कंप्लीट किए जाएंगे, कब तक के काम पूरा होने वाले हैं और किन लोगों को इस लंबे इंतजार के बाद 117 किलोमीटर नई रेल लाइन की सौगात भारतीय रेलवे द्वारा दी गई है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस रूट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन तीन राज्यों की अगर हम बात करें तो इन तीन राज्यों में सबसे रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा लगातार रूट का सर्वे किए जा रहे हैं और उस रूट के लिए पैसे का आवंटन कर जल्द से जल्द उस रूट पर भारतीय रेलवे वर्क शुरू कर रही है ताकि उन लोगों को जल्द से जल्द रेल कनेक्टिविटी दी जाए। और इसके लिए अलग अलग रूटों पर लगातार काम शुरू किए जा रहे हैं और 2 से लेकर 3 सालों के अंदर कई रूटों को रेलवे कंपनी लोगों को एक नई रेल लाइन की सौगात देने वाली है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बिहार के एक ऐसे पेंडिंग रूट के बारे में बताने वाला हूं जिस पर भारतीय रेलवे काम शुरू करने जा रही है। दोस्तों औरंगाबाद बिहटा रेलवे लाइन अब कागजों से निकलकर वास्तविकता में बदलने के लिए तैयार हो चुकी है, क्योंकि यदि समय पर जमीन अधिग्रहण का कार्य पूरा हो जाता है तो अगले 2 वर्षों में इस रेल लाइन पर ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएंगे। यह योजना मगध क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। सोमवार को उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से इस रेल परियोजना की विस्तृत जानकारी साझा की, जिसमें परियोजना के धरातल पर उतरने की उम्मीद बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि बिहार को रेलवे की एक बड़ी सौगात मिली। कनेक्टिविटी और विकास को नई गति देते हुए विभाग ने औरंगाबाद बिहटा रेल परियोजना के लिए 3606.42 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। इस परियोजना के लिए 500 हेक्टेयर जमीन की अधिग्रहण किया जाएगा। औरंगाबाद से बिहटा के बीच 13 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें आम जन को पटना आने जाने में सुविधा होगी। इस परियोजना के आने से मगध के अधिकांश क्षेत्र में आवागमन सुविधा में भी सुधार देखने को मिलेंगे और व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। 117 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन औरंगाबाद से बिहटा तक फैलेगी। इसके लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुके हैं और अब जमीन अधिग्रहण का कार्य आरंभ हो गया है। कहा जा रहा है कि इस वर्ष के अंत तक जमीन अधिग्रहण का काम पूरे कर लिए जाएंगे। पहले चरण में निर्माण कार्य शुरू करने के लिए बजट में भी राशि स्वीकृत की गई। पहले चरण की अगर हम बात करें तो औरंगाबाद से अनुग्रह नारायण रोड तक 14 किलोमीटर रेल ट्रैक बिछाने का कार्य अगले 2 महीने में भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है। परियोजना का काम 3 चरणों में आपको देखने को मिलेंगे। पहले चरण में औरंगाबाद से अनुग्रह नारायण रोड, दूसरे चरण में अनुग्रह नारायण रोड से अरवल तक, तीसरे और अंतिम चरण में बिहटा तक रेल लाइन का कार्य पूरा होंगे। इस रेलखंड पर कुल 13 स्टेशन प्रस्तावित है, जिसकी विस्तृत जानकारी रेलवे के अंतिम रूप से तैयार DPR में दी जाएगी। इस परियोजना के पूरा होने से 4 लोकसभा क्षेत्र के लोगों को सीधा लाभ मिलेंगे। पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के पालीगंज, विक्रम, जहानाबाद के अरवल, काराकाट के ओबरा और औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र के औरंगाबाद के अलावा आसपास के करीब 75 लाख लोगों को इससे सीधा लाभ मिलने वाले हैं। वर्तमान में पटना और औरंगाबाद के बीच रेल से सीधी कनेक्टिविटी नहीं है। इस योजना के उद्योग, शिक्षा और व्यापार को बढ़ावा मिलेंगे और सड़क यात्रा पर निर्भर रहने वाले लोगों को निजात मिलने वाली। तो दोस्तों इस तरह से भारतीय रेलवे द्वारा एक काफी ज्यादा पेंडिंग रूट पर रेलवे काम शुरू करने जा रही है और इसके लिए पैसे का आवंटन भी हो चुके हैं और इस रेल प्रोजेक्ट को 3 भागों में भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है, क्योंकि जो भी लंबे रूट होते हैं उसको कई चरणों में, ये 117 किलोमीटर है तो इसको 3 चरणों में रेलवे द्वारा विभाजित किए गए हैं। अगर इससे भी ज्यादा डिस्टेंस होता है तो उसे कई भागों में और भारतीय रेलवे बांट कर काम करती है, क्योंकि छोटे छोटे जब भागों में किसी भी डिस्टेंस को बांट दिए जाते हैं तो तेजी से उस रूट पर काम पूरा हो जाते हैं। इसीलिए रेलवे ने इसे 3 चरणों में विभाजित किए और 3 चरणों में आपको इस रूट पर वर्क देखने को मिलेंगे और काफी ज्यादा लंबे दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे। इस पर काफी ज्यादा आवाज उठाई गई थी। अब जाकर रेलवे ने इस पर सूद ली है और इस पर पैसे का आवंटन कर दिए गए हैं और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आपको इस साल के आखिरी तक देखने को मिलेंगे। और जैसे ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया इस रूट पर पूरी होगी, ट्रैक बिछाने का काम भारतीय रेलवे शुरू कर देगी। लेकिन अधिकांश रेल रूटों में ये देखने को मिलते हैं कि भारतीय रेलवे जो जमीन की अधिग्रहण करती है उसी में आगे चलकर कुछ न कुछ पेंच फंस जाते हैं, जिसके कारण वो रूट पेंडिंग पड़ जाते हैं। तो वैसे कई ऐसे रूट के बारे में मैंने आपको बताए हैं जो कि जमीन अधिग्रहण में पेंच पड़ जाने के कारण वो रूट पेंडिंग पड़ा हुआ है। या फिर अगर पैसे की बात करें तो किसी भी राज्य में जब भारतीय रेलवे कोई भी वर्क शुरू करती है तो उसमें से 75% का हिस्सा रेलवे की होती है और 25% का हिस्सा यानी कि सहयोग राज्य सरकार को देनी होती है, जिसमें
राज्य सरकार अपना योगदान नहीं देती है, उसके कारण भी कई रूट पेंडिंग पड़ जाते हैं और वो लंबे समय तक उसी तरह अटका हुआ पेंडिंग रूट हो जाते हैं। तो इस पर आपको बहुत जल्द वर्क देखने को मिलेंगे। तो इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे 117 किलोमीटर नई रेल लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है, इस रूट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।